ये सब, डूब जाइए आपके इस शराब में। बहुत बहुत सुख मिलेगा आरती की आत्मा को। जिस अदालत ने मेरी आरती की मौत का मजाक उड़ाया है, मैं उस अदालत में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी। मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील। अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। अरे बस 6 महीने की तो बात है। मैं यूं पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके आया, तुम समझना कि मैं गया ही नहीं। कैसे समझू? जा तो रहे हो ना? हाँ, जा तो रहा हूं और जाना भी पड़ेगा। लेकिन अगर तुम जरा मुस्कुरा दोगी तो जाना अच्छा लगेगा ना। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। ये चोट किसने पहुंचाई तुम्हें? क्या कोई अपना था? हाँ, अपना था। अचानक पता चला वो सपना था। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने। रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। देखो, जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी देवा। बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर। ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। जब दोस्त ही ना रहा तो कमजोरी काहेगी। अब शुरू हुआ है पंगा। हाँ, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यह है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझे? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद कर देना चाहते हो। ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन। ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर। ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं।